सो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू कि आज हम क्या करेंगे, टुडे वी विल लर्न अबाउट हाउ वी कैन इंसर्ट टेबल इन MS वर्ड। हम MS वर्ड में टेबल कैसे बनाते हैं। सो स्टूडेंट्स, स्टिल नाउ अभी तक आपने क्या किया है, अभी तक आप सिंपल जो है MS वर्ड में सिंपल टेक्स्ट लिखते आए हो। मीन्स यू नो हाउ टू राइट अ नॉर्मल टेक्स्ट इन MS वर्ड। दिस इज समथिंग न्यू कि टेबल बना के उसके अंदर यू हैव टू राइट द टेक्स्ट। सो टुडे वी विल लर्न दिस थिंग कि हम टेबल कैसे इंसर्ट करते हैं और उसमें टेक्स्ट कैसे लिखते हैं। तो सबसे पहले वी विल स्टार्ट विद द स्टेप्स। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दिस इज आवर सर्च बॉक्स। आई एम जूमिंग इट। दिस इज माई सर्च बॉक्स। ये कौन सा बॉक्स है जहाँ पे मेरा कर्सर है, यू कैन सी दिस इज माई सर्च बॉक्स। अब मैं क्या लिखूंगी, MS वर्ड। सो MS वर्ड से क्या हुआ, मेरी वर्ड एप्लीकेशन आ गई। नाउ आई विल क्लिक ऑन इट and my MS Word will get open, and here I will click on blank document. My MS Word is there on the screen. So again I am telling you, फिर से बंद करके हम यही steps repeat करेंगे। This is my search box as you can see on the screen. यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मैंने क्या लिखा, M। So students, again I am telling you, ये रहा मेरा सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स में मैं क्या लिखूंगी, MS वर्ड। MS वर्ड, यू कैन सी देयर मेरे सर्च बॉक्स में क्या है, MS वर्ड, एंड हेयर माय वर्ड एप्लीकेशन इज देयर। आई विल क्लिक ऑन इट and it will show me blank document as you can see on screen. I will click on it and my word application is there. So you can see on the screen, this is my MS Word window. ये क्या है, मेरी Microsoft Word की विंडो है जहाँ पे मुझे टेबल बनाना है। Be with me, I will tell you how to insert a table in it. So students, as you can see options on the top, आपको टॉप पे options नजर आ रही हैं ये वाली। This is your home, insert, design, layout, reference, mailing, review. So ये सारी जो क्या है, these are my menus. ये सब क्या है, मेरे ऊपर जो है menus. I can show you close up as you can see. ये सब क्या है, मेरे menus, file, home, insert. So इंसर्ट के अंदर यू कैन सी, इंसर्ट के अंदर अ मेन्यू इज देयर, टेबल मेन्यू। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू गो ऑन टेबल मेन्यू। हमें टेबल मेन्यू पे जाना है। नाउ यू कैन सी देयर सम ऑप्शंस आर देयर इन टेबल मेन्यू। इंसर्ट टेबल, नीचे इंसर्ट टेबल, ड्रॉ टेबल. So these are the options. This will help us to draw the table. You can see कहाँ से हम टेबल निकालेंगे. We will go to insert option. Insert में table option is there. You can see table option. So table option, so table option will help us to insert the table. Again I am going close up to the screen. table के अंदर this option, तो हम table 3 टाइप से स्टूडेंट डिज़ाइन कर सकते हैं. फर्स्ट तो we can select number of rows and columns from there, और दूसरा ऑप्शन है ये insert table पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें एक डायलॉग बॉक्स मिलेगा जिसके अंदर it will ask about number of columns and number of रोज. सो यहाँ पे हम अपनी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम डाल देंगे. फॉर एग्जाम्पल मैंने डाला नंबर ऑफ कॉलम 5 एंड नंबर ऑफ रो इज ऑल्सो 5. सो इट विल शो मी 5 रोज एंड 5 कॉलम्स. सो वन वे इज दिस वन, कंट्रोल Z. अनदर वे इज इंसर्ट पे हम गए, टेबल में गए, we can select it from there. As you can see 2 into 1, 3 into 1, 4 into 1, 5 into 1, and I need 5 into 5, 3, 4 and 5. So now this is my 4 into 5 into 5.
as you can see 5 into 4 I have selected. So this is, you can pick up on your choice, 5 into 4 or 5 into 5, how many you can choose it from there, and table is there in front of you. This is the second option. Students, again I am telling you, यहाँ पे है मेरा इंसर्ट में टेबल ऑप्शन के अंदर फर्स्ट ऑप्शन हमारा ये है, जहाँ पे हमें वी कैन सिलेक्ट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स 2 into 2, 3 into 2, 4 into 2, इट इज अप टू यू. जितने भी आप चाहोगे नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज आप उतनी चूज कर सकते हो. सो हेयर यू कैन चूज अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ. फर्स्ट ऑप्शन इज दिस. सेकेंड ऑप्शन इज इंसर्ट टेबल के अंदर you can put the option of number of rows and columns like 6 into, here number of rows you can choose 5, so this is 6 into 5. So this is the another option. And third option, students, you can draw table from there. This is your draw table. Draw table, if you will choose, a pencil will come there. You can see on the screen a pencil is there. Now you can start drawing your table from here, but it is bit difficult because you have to take according to this thing, and because this is a drawing tool and you have to draw the table. It will not ask you about number of rows and columns. It will only show you can draw the table according to you. So this is, you can draw the table. 3 options are there, I told you. इंसर्ट में जाओगे टेबल के अंदर, यू कैन सी 3 ऑप्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल कि आप यहाँ से नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स जो है यहाँ से बॉक्सेस से चूज कर सकते हैं. सेकेंड, आप इंसर्ट टेबल में जाएंगे, वहाँ पे इट विल आस्क यू अबाउट नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स. एंड थर्ड इज ड्रॉ टेबल. सो अब हम यहाँ से टेबल लेके काम शुरू करते हैं. दिस इज माई 5, दिस इज माई 5. एंटर. माई टेबल इज डन. अब स्टूडेंट्स, इफ आई वॉन्ट टू इंक्रीज द साइज ऑफ द टेबल, बिकॉज मुझे ऐसे लग रहा है कि ये बहुत छोटा छोटा सा इसके अंदर होगा, तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं अपने टेबल को यहाँ नीचे बॉक्स, स्मॉल बॉक्स यू कैन सी, आप इस बॉक्स पे जाएंगे, इस बॉक्स को यहाँ से आप इस तरह से स्ट्रेच करेंगे तो आपका जो है टेबल जो है उसकी विड्थ जो है, उसकी हाइट जो है, इट विल इंक्रीज. एंड नाउ इट इज़ लाइक दैट. और आप इसके अंदर नाउ यू कैन स्टार्ट राइटिंग. सो स्टूडेंट्स, द नेक्स्ट स्टेप इज कि टेबल के अंदर हम बेसिकली क्या काम करते हैं. टेबल्स के अंदर हम बेसिकली ऐसे काम करते हैं जिसके लिए हमें टेबल्स की ज़रूरत पड़े. फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको अपने मार्क्स के लिए टेबल बनाना है. फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं आपको बोलती हूँ कि ड्रॉ अ टेबल एंड राइट 5 सब्जेक्ट्स मार्क्स ऑफ 5 स्टूडेंट्स. सो हाउ आई कैन स्टार्ट. सबसे पहले आई कैन राइट द नेम ऑफ द स्टूडेंट. फाइन. यहाँ पे आ गया मेरा नेम ऑफ द स्टूडेंट. सो टेक्स्ट इज बिट स्मॉल, हम कहाँ से इसको बड़ा कर सकते हैं. यहाँ पे गए एंड फ्रॉम हेयर यू कैन इंक्रीज द. फाइन. Here you can write the names of the student and here you can write the subject name. So name of the student, सबसे पहले what we can take is okay, I want to take so students, I have to take 4 names and I have first, which name I have taken is Yashi. And another name I can take Noor, and after that I can take Priya, and after that I can take Neha,
and I want to increase the size of all the names. So I will select, ये सारों को मैं drag and drop करके select करूँगी और यहाँ से सभी का size I will make it 24. So go. अब हम यहाँ पे subjects के name लिखेंगे. So subjects के name हम लिखेंगे, that is we can take maths. Here we can take English. Here we can take Hindi. Here we can take Hindi, English, maths, and here we can take EVS. So these all subjects we can take, and from again here we can change the size. So अब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं students, we can write the marks of 4 subjects, maths, English, Hindi and EVS of 4 students. So this is we can keep the record. अब इसको हम किसी और पर्पस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. Only not for the marks we can use, but another purpose we can use as well. और examples हो गए आप, और हम किस चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं अपार्ट फ्रॉम मार्क्स. हम टेबल्स किस लिए यूज़ कर सकते हैं? यस, अपार्ट फ्रॉम मार्क्स हम टेबल्स का यूज़ कर सकते हैं स्कूल का डेटा रिकॉर्ड करने के लिए. वो कैसे? स्कूल में जितने भी बच्चे हैं हम उनका जो सारा डेटा है हम इन टेबल्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं. जैसे कि उनका रोल नंबर, उनका सीरियल नंबर, नेम, फादर्स नेम, ये सब चीज़ें हम टेबल में बना के लिख सकते हैं. सो बहुत सारी चीज़ें हम इससे कर सकते हैं. और इसके बाद अगर आप चाहते हो कि कोई नया बच्चा एनरोल हुआ है जिसका आपको एंटर करना है, तो हाउ वी कैन इंसर्ट न्यू रो इन दैट. सबसे लास्ट में हेयर यू कैन क्लिक, यहाँ पे जाके क्लिक करोगे एंड हेयर न्यू रो इज इंसर्टेड. सो और इसके अलावा भी अगर आपको नई रो इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे एंड हेयर इंसर्ट इज देयर. सो इंसर्ट रोज बिलो. सो इसके बाद अगर और भी नीचे कोई रो इंसर्ट करनी है तो आप यहाँ पे नीचे क्लिक करेंगे, इंसर्ट रो बिलो. सो ये नीचे क्या होती जाएंगी, यू कैन इंसर्ट मोर रोज एट द डाउन. सो अगर आपको सो स्टूडेंट्स दिस इज हाउ यू कैन इंसर्ट द रोज. आपने नीचे की. अब अगर आपको कॉलम इंसर्ट करना है तो आपको जहाँ पे भी कॉलम इंसर्ट करना है, मतलब मुझे ईवीएस से पहले अगर कॉलम इंसर्ट करना है तो मैं यहाँ पे जाके राइट क्लिक करूँगी एंड इंसर्ट कॉलम टू द. सो माई कॉलम इज इंसर्टेड देयर. दिस हेल्प मी टू इंसर्ट द कॉलम एंड रोज. जहाँ पे भी मुझे करना है आई कैन इंसर्ट इट. So students, today we will do till here only. Practice it at home if you are having laptop or computer at home, but if you are not having computer or laptop at home, just watch it. Watch the video again so that the steps will be clear to you. It will help you to like pick up the steps, to recollect the steps in your mind. And for now, bye only. We will meet next week with new interesting practical of MS Word, how to do more excited things in MS Word in tables. So bye students.